बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं ताहिर रशीद TR बर्ड्स ऑफिशियल से। अच्छा दोस्तों, आज ब्रीडिंग सीरीज़ की मेरी ये 5th वीडियो है। तो इसमें मैं बात करना चाहता हूँ बर्ड्स जो अपने चिक्स की प्लकिंग करते हैं और कई बार वो अपने फीदर्स को भी प्लक करते हैं। तो इसकी क्या रीज़न्स होती हैं और इसकी हम प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, ये जो एक बात है ना जिसमें बर्ड्स अपने चिक्स की प्लकिंग करते हैं, ये तो बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल एक प्रोसीजर होता है बर्ड्स के लिए भी और हम जो बर्ड कीपर्स हैं उनके लिए भी, क्योंकि इससे जो बर्ड्स की ग्रोथ होती है, बर्ड्स के फीदर की ग्रोथ होती है, वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है। और आपको पता है कि हमारा विंटर का सीज़न चल रहा होता है और विंटर में इस तरह के मसाइल दरपेश आते हैं कि ये बर्ड्स की जो मीज़ के उनको सर्दी लगने का भी चांस होता है। और बर्ड्स यानी फ़िज़िकली तो ग्रो हो जाते हैं, मगर वो जो उनके फीदर्स होते हैं जब वो फुली ग्रो भी हो जाते हैं वो मुकम्मल तौर पे आते नहीं हैं और वो काफ़ी टाइम लग जाता है। मीन्स के बर्ड सेल्फ हो गया, आपका चिक सेल्फ हो गए, 2-2.5 महीने के बर्ड आपके चिक सेल्फ हो जाते हैं, मगर उनके फीदर्स नहीं होते या बहुत कम फीदर्स होते हैं या उनके फ्लाइंग फीदर्स ख़त्म हो जाते हैं या उनकी बॉडी के जो छोटे छोटे फीदर्स होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। तो फिर ये जो आपका एक विंटर का सीज़न होता है तो उसमें बर्ड्स के लिए ये काफ़ी बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स है। अच्छा, जनरली जो हम थिंक करते हैं और रीज़न भी ये है कि बर्ड्स के अंदर जब डिफरेंट वाइटामिन्स और कैल्शियम की कमी वाक़या हो जाती है तो अमूमन वो अपने बच्चों के फीदर को प्लग करते हैं और जो फीदर के जो आगे वाली नोक होती है वहाँ से वो डिफरेंट वो जूस वगैरह जो भी होता है उसको वो ले लेते हैं, ठीक है ना। तो उससे वो शायद अपनी विटामिन्स या कैल्शियम की कमी पूरी करते हैं, जिसकी वजह से वो अपने बर्ड्स के मैक्सिमम फीदर जो होते हैं ना वो उखाड़ देते हैं। और कई बार तो आप अगर आपका एक्सपीरियंस हो तो छोटे छोटे बच्चे होते हैं और उनके जब फीदर्स को प्लग किया जाता है तो वो टोटल बर्ड्स की बॉडी जो होती है वो ब्लीडिंग से ब्लड से भरी होती है। तो ये बड़ा ही हार्मफुल होता है बच्चों के लिए। अच्छा, अब इसमें जनरली जो हमारा कॉन्सेप्ट है ना कि वो ये है कि बर्ड्स में विटामिन्स और कैल्शियम की कमी होती है। तो इसकी एक रीज़न ये भी होती है कि जिन बर्ड्स को डायरेक्ट आपकी सन जो होता है उसकी रेज़ नहीं आती, तो वो धूप वगैरह उन्हें नहीं मिलती, तो उनमें विटामिन D3 की कमी हो जाती है, ठीक है। तो वहाँ से ये भी एक रीज़न होती है। फिर उसके बाद ये होता है कि डिफरेंट बर्ड्स में ग्रोथ के लिहाज से उनमें डिफरेंट विटामिन्स की कमी होती है, तो उसकी वजह से भी होता है। तो इसका अब जब एक बार आपका बर्ड प्लकिंग करना शुरू कर दे तो देखा ये गया है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वो इस चीज़ का हैबिचुअल भी हो जाता है। एक बात। अच्छा, अब जो इसमें एक दूसरा पहलू भी है कि बर्ड्स अपने फीदर भी कई बार प्लग करता है। उसमें जो रीज़न होती है उसमें विटामिन्स या कैल्शियम की कमी से ज़्यादा जो रीज़न काउंट होती है ना वो माइट्स की रीज़न होती है। कि जिसे माइट्स मीन्स के जैसे जुएँ जिसे कहा जाता है, ये बर्ड्स के अंदर डेवलप हो जाती हैं और जब वो बर्ड्स को तंग करती हैं तो वो एक्सेसिव तौर पे अपनी बॉडी को ख़ारिश वगैरह भी करता है और अपने परों को भी उखाड़ता रहता है, ठीक है ना। तो इससे भी बर्ड्स की हेल्थ पे बहुत ज़्यादा असर होता है, बर्ड स्ट्रेस में चला जाता है और वो फिर मैक्सिमम अपने फीदर्स को ना उखाड़ना शुरू हो जाता है। तो इसके लिए ये होता है कि आप डिफरेंट विटामिन्स वगैरह यूज़ करें, जो पैलेट्स आते हैं बर्ड्स के लिए वो यूज़ करें, मोरिंगा पाउडर है वो यूज़ करें, कैल्शियम के लिए आप एग शेल को यूज़ करें और इस तरह और भी जो भी आपका वो समुद्री झाग वगैरह आती है उसको यूज़ करें, तो उससे काफ़ी आपकी कमी हो जाएगी मीन्स के जो प्लकिंग वगैरह है, ठीक है।
और माइट्स के लिए आप विरकोनेस का स्प्रे कर सकते हैं। वीटा फार्म की बहुत अच्छी प्रोडक्ट आती है एस्टेट के नाम से, आप जिसे स्कैट भी कहा जाता है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। वो और बहुत सी कंपनीज की डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं जिन्हें आप यूज़ कर सकते हैं और इसकी प्रिवेंशन की जा सकती है जो माइट्स की वजह से बर्ड्स अपने फीदर की प्लकिंग करते हैं। अच्छा, अब एक जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, जो बर्ड्स अपने बच्चों के फीदर्स के प्लकिंग करते हैं, उसमें जो मेरा एक्सपीरियंस है ना, जो मैंने देखा है, उसमें एक्सेसिव जो ब्रीडिंग हम बर्ड से लेते हैं वो भी बहुत बड़ी रीज़न होती है। देखिए, जनरली ये कहा जाता है, हमारे जो पाकिस्तान में जो मतलब सीनियर ब्रीडर्स हैं, वो भी ये कहते हैं कि आप एक पेड़ से तकरीबन 3 बार ब्रीड लें। और जो हमारे जो मीन्स के आपके गोरे जिन्हें कहते हैं आप, वो वो उनका ये कहना है कि उनके जितने भी आर्टिकल्स वगैरह प्रिंट होते हैं, वो ये कहते हैं कि आप एक पेड़ से 2 बार ब्रीड लें। तो आप देखें, हमारे यहाँ ये होता है कि हम 4 बार ब्रीड लेते हैं। जब हम फोस्टरिंग करते हैं तो 4 बार या 5 बार भी ब्रीड हो जाती है। तो मेरा अपना एक्सपीरियंस ये है कि जब हम बर्ड से एक्सेसिव ब्रीड लेते हैं, किसी एक पेड़ से 5 टाइम या 6 टाइम ब्रीड लेते हैं, तो उस देखिए, अब वो बार बार एग्स देगा, बार बार एग्स देगा, तो कैल्शियम की कमी तो हर हालत में उसमें आ जाएगी। ठीक है, फिर डिफरेंट वाइटामिन्स की भी कमी आ जाएगी। तो ये मेरा अपना एक्सपीरियंस भी है कि एक बार ऐसा हुआ था कि जो मेरा एक्सपीरियंस हुआ कि एक पेयर था, वो कभी भी अपने बच्चों की प्लकिंग नहीं करता था। वो तकरीबन 3 ब्रीड जब कर चुका, तो उसके बाद उसके बच्चे जब सेल्फ होने के करीब थे तो उसने दोबारा एग्स दे दिए। तो जब मैंने कुछ दिन बाद देखा तो वो एग्स तक दोबारा आ गए। मैंने कहा चलें, अब इसकी 4 टाइम की ब्रीडिंग चलेगी तो चलने दें। मगर जब उसने वो एग्स हैच किए और जब फोर्थ जो उसका जो स्टेप था, उसके बाद उस बर्ड ने अपने बच्चों की प्लकिंग की। ठीक है, हालांकि उस पेयर ने पहले कभी प्लकिंग नहीं की थी। तो मेरे जो जहन में आता है, जो मेरा एक्सपीरियंस है कि जो बर्ड्स एक्सेसिव ब्रीडिंग करते हैं, उन बर्ड्स में भी बच्चों की प्लकिंग का कॉन्सेप्ट आ जाता है। और वो जब एक बार इस चीज़ से हैबिचुअल हो जाते हैं तो वो बार बार ये चीज़ करते हैं। तो अब एक बात और चीज़ है कि अगर जो पेयर आपके बर्ड्स के बच्चों की प्लकिंग कर रहा है, तो अमूमन ये, क्योंकि आपको पता है ये विंटर सीज़न में हमारा ब्रीडिंग का सीज़न होता है, तो आप ये करें कि उन बर्ड्स के बच्चों को, अगर तो वो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव प्लकिंग करते हैं, एक तो ये होता है कि बर्ड्स इस तरह प्लकिंग करते हैं कि जो वो छोटे फीदर्स होते हैं ना, वो प्लग कर लेते हैं, मगर वो जो बर्ड्स के बड़े फीदर होते हैं जिन्हें फ्लाइंग फीदर कहते हैं, उनको वो प्लग नहीं करते। तो उससे डिस्टर्बेंस, उससे बर्ड्स के बच्चों की ग्रोथ पे और उनके फीदर्स पे इतना प्रॉब्लम नहीं आता। मगर जो बर्ड्स अपने बच्चों के मैक्सिमम फीदर्स निकाल देते हैं, वो उनके उनके चिक्स की ग्रोथ पे बहुत बड़ा डिफरेंस आता है। तो उसका एक बेस्ट वे मैं आपको बता देता हूँ कि उसमें ये करें कि आप उसके बच्चों को उन बर्ड से सेपरेट कर लें। जब वो बर्ड्स के पर आना शुरू हो तो उन्हें आप सेपरेट करें और उन बच्चों को हैंड फीड कराएं, उन बच्चों को हैंड फीड कराएं। और उन आपके पास अगर एक ब्रूडर अवेलेबल है तो विंटर में उस ब्रूडर में उन बच्चों को रखें, ताकि उसमें वो एक प्रॉपर टेम्परेचर में भी रहे, ना उन्हें ठंड लगे। 3 टाइम पे आप उन्हें हैंड फीड करा दें, उनकी ग्रोथ हो जाएगी, तकरीबन 2-2.5 महीने में वो बर्ड्स बच्चे आपसे सेल्फ हो जाएंगे। तो ये कुछ प्लकिंग का कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपको बताया। अपने बर्ड्स को सीज़न से काफ़ी टाइम पहले, 1 महीना 1.5 महीना, अगर आप वाइटामिन यूज़ नहीं करते तो अपने बर्ड्स के लिए वाइटामिन यूज़ करना शुरू कर दें। और फिर इन्हीं वाइटामिन को आप सीज़न के दौरान भी तकरीबन एक दिन कुछ, 1 या 2 दिन कुछ वाइटामिन, फिर कुछ वाइटामिन, फिर आप वाटर में भी डिफरेंट मिनरल्स, विटामिन या इलेक्ट्रोलाइट्स शामिल करें। कोशिश करें बर्ड्स को ऐसी जगह रखें जहाँ बर्ड्स को धूप मिलती हो, और ताकि उनका विटामिन D3 पूरा हो। तो ये मेरी वीडियो थी प्लकिंग के बारे में। उम्मीद है आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी।
तो बाकी ये है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, इससे मेरी हौसला अफजाई होती है, क्योंकि ये आपका चैनल है और मैं जितनी जब आपकी सपोर्ट सब्सक्राइब के हवाले से मेरे पास आती है, लाइक्स और कमेंट्स की सूरत में आती है, तो मेरा दिल भी बड़ा हो जाता है, मेरी ज़्यादा हौसला अफजाई होती है और मैं ज़्यादा अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ। बाकी मेरी इसी दुआ से मैं इख्तिताम करता हूँ कि अल्लाह पाक आपको आसानियाँ अता करे और और मखलूक खुदा में इन आसानियों को तकसीम करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया आप लोगों का।